हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए काफ़ी सारे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप घर के काम को और किचन के काम को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। और इस वीडियो में आपकी काफ़ी सारी परेशानियों का हल भी मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिएगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए टिश्यू नैपकिन और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा। ये काफ़ी बड़ा है पर मैं इसे तोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही इसे रैप करके रख दूंगी। तो आप छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे तो आपका काम बन जाएगी। तो इसे टिश्यू नैपकिन से इस तरह से हमें बंद कर देना है और इसमें आप रबर लगा दीजिए। आटा जब हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसमें सुरसुरी हो जाती है, जिससे कि आटा यूज़ करने का मन नहीं होता है। तो आप चाहते हैं कि आटा लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे, ख़राब ना हो, उसमें सुरसुरी ना हो। तो इस तरह से आप टिश्यू नैपकिन में रैप कर दीजिए फिटकरी को और आटे के बीच में रख दीजिए। तो इससे आपका आटा ख़राब नहीं होगी। जब आपको आटा यूज़ करना होगा तो साइड से निकाल लीजिए, या फिर बीच से भी निकालेंगे तो फिर से आप उसे आटे के बीच में ही दबा दीजिए। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंग चाहिए और 5 से 6 आप काली मिर्च ले लीजिए, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और इसे खलबट्टे में दरदरा कूट लेना है। चाय तो हम सभी पीते हैं, दिन में 2 से 3 बार पी लेते हैं और सर्दियों में चाय थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो लोग चाय नहीं भी पीते हैं वो भी कई बार सर्दियों में पी लेते हैं। तो आप इस तरह से चाय अगर बना के पीते हैं ना तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चाय की टेस्ट भी बढ़ जाती है। और हम लेडीज़ पानी का काम दिन भर करते रहते हैं, बर्तन धोना है या फिर कपड़े धोना है, तो ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी होती रहती है। तो आपको उससे भी राहत मिलेगी। आपको 1 कप पानी लेना है और उसमें जितनी भी चीज़ों को कूटी हूँ वो सब रख के और 1 मिनट के लिए इसे उबाल लेना है। उसके बाद आप कैसी चाय पीते हैं, कड़क चाय पी रहे हैं तो उसके हिसाब से चाय पत्ती रख दीजिए, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए और 2 कप दूध रख देना है। फैमिली के हिसाब से आप चाय को बना सकते हैं और बढ़िया से इसे हमें पका लेना है। इस चाय को बढ़िया से पकाइएगा और उसके बाद आपको पीना है। तो जैसे बलगम बनती है ना, सर्दी खांसी जुकाम रहती है तो बलगम बनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और इस चाय का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार इस तरीके से चाय बना के और पी के देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। काली मिर्च हम सभी मार्केट से परचेज करके लेकर आते हैं, पर एक बार इसे चेक करना ज़रूरी है कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं है, क्योंकि काली मिर्च में भी पपीते का सीड मिक्स किया हुआ रहता है। आजकल हर चीज़ों में मिलावट हो रही है और मिलावट की चीज़ें खाने की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं। तो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें लेकर आते हैं एक बार ज़रूर उसे चेक करना चाहिए, जिससे कि जहाँ पे मिलावट की चीज़ें मिलती है उस दुकान पे हम दोबारा विजिट ना करें। तो जब आपको काली मिर्च को चेक करना हो तो आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और थोड़ा सा काली मिर्च को पानी में रख देना है। अगर काली मिर्च तले में जाके बैठ जाती है तो यानी कि वो अच्छी वाली है, ओरिजिनल है। अगर ऊपर पानी में तैर रही है यानी ये मिलावट वाली है, इसमें पपीते का सीड मिक्स किया हुआ है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा जो पपीते का जो सीड इसमें मिक्स किया हुआ होगा वो सब ऊपर पानी में तैर रही है, बाकी सब नीचे है, तो यानी इसमें भी मिलावट है। तो ऊपर वाला सब मैं छान लेती हूँ और दोबारा एक बार चम्मच से इसे मिक्स करके देखूंगी। तो इसे मिक्स कर ली हूँ और ये फिर से नीचे तले में जाके बैठ गई है, यानी इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हाथ पैर की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन हम लगाते हैं या फिर कई सारे मॉइस्चराइज़र आते हैं जो हम लगाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद स्किन ड्राई हो जाती है और ख़ासकर हाथ की ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी का काम करते हैं, बर्तन धोना या कपड़े धोना है या क्लीनिंग करते हैं तो हाथ की स्किन काफ़ी रूखी बेजान लगती है। तो इसको मॉइस्चराइज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपको लेना है दूध की मलाई, थोड़ा सा आप मलाई लीजिएगा, दूध नहीं लेना है, सिर्फ मलाई लीजिएगा। जितना मलाई लिए हैं उतना ही वैसलीन इसमें मिक्स करना है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। डो फॉर्म में ये बन के तैयार हो जाती है, जैसे हम मक्खन कैसे तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही मक्खन जैसी तैयार हो जाती है। उसके बाद वैसलीन का कोई खाली डब्बा है तो उसमें रख लीजिए और 2 से 3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद हाथ पैर की स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम रहेगी। बर्तन धोने की वजह से या फिर पानी का काम ज़्यादा करने की वजह से हथेली में भी क्रैक आने लगते हैं या फिर एरियो में क्रैक आते हैं। इस क्रीम को लगाने के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे दिन आपकी स्किन सॉफ्ट मुलायम रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है और कई बार तो ऐसा होता है कि बारिश भी होने लगती है, जैसे कि आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है। तो अभी तो कई दिनों तक धूप नहीं निकलने वाली है, पर शूज़ गंदा है और कहीं हमें बाहर पहन के जाना है तो उस वक्त क्या करें, इमरजेंसी में इसे कैसे साफ़ करें जिससे कि ये काफ़ी हद तक साफ़ हो जाए और हम इसे पहन के बाहर जा सकें। क्योंकि सर्दियों में
कई दिनों तक लगातार धूप नहीं निकलती है और जितने भी शूज़ होते हैं वो हम निकाल के पहन लेते हैं। सारे एक साथ गंदे हो गए और अचानक से कहीं बाहर जाना है और इतना गंदा नहीं पहन के जा सकते हैं, तो इसको इमरजेंसी में स्ट्रिक से जब क्लीन करेंगे ना तो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। आपको लेना है कोलगेट और थोड़ा सा कोलगेट ब्रश की मदद से या फिर हाथ से आप इस तरह से सोल पे लगा लीजिए। सोल ज़्यादा गंदा होता है और वही गंदा ज़्यादा दिखता है जिस वजह से शूज़ ज़्यादा गंदी दिखती है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है और उसके बाद ब्रश को हल्का सा गीला कर लीजिए, कोई भी ख़राब ब्रश हो तो, और इस तरह से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपको लेना है कॉटन, हल्का सा उसे गीला कर लीजिए और उसके बाद इससे पूरे शूज़ को साफ़ कर लीजिए। 2 से 3 कॉटन लीजिएगा, पहले आप सोल को पोंछ लीजिए और उसके बाद शूज़ के ऊपर भी हल्का सा गीला करके पोंछ लीजिए, जिससे कि आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो पानी भी सूख जाएगी। ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसे सुखाना नहीं है। तो इस तरीके से आप इमरजेंसी में शूज़ को साफ़ करके और पहन के जा सकते हैं, काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो क्लचर काफ़ी सारे हम लेडीज़ रखते हैं, साड़ी की मैचिंग, ड्रेस की मैचिंग या फिर जनरल यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे रखते हैं। पर इसमें जो पेंच लगी रहती है ना, कई जो क्लचर होते हैं उसमें पेंट किया हुआ रहता है उसके पेच में भी, पर कई में नहीं होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जंग पकड़ती है और वो टूट जाती है। तो जिस भी पेच में पेंट नहीं किया हुआ है उसमें आप ट्रांसपेरेंट जो नेल पेंट है उससे आप पेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसमें जंग नहीं पकड़ेगी और आप उसे लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे पास तो फ़िलहाल इसी कलर का है तो मैं यही लगा देती हूँ। ट्रांसपेरेंट आप लगाइएगा जिससे कि दिखेगा नहीं। तो ये छोटा सा ट्रिक है, लेकिन इससे आपके जो क्लचर है ये काफ़ी टाइम तक चलेगी, क्योंकि पेच ही रहेगी तभी क्लचर आप यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये बेकार हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है, आप चूड़ी या फिर इस तरह की जो लाह की लहठी होती है कहीं अगर आप कैरी करके ले जाना चाहते हैं और अगर बैंगल सेट नहीं है तो हम इसे कैसे कैरी करके ले जाए जिससे कि जो इसमें स्टोन लगी है, मोती लगी है, वो ना निकले और टूटे नहीं। क्योंकि जिस तरह कांच की चूड़ी बहुत नाजुक होती है, लाह की लहठी भी उतनी ही नाजुक होती है और थोड़ा सा भी अगर ठोकर लगता है, किसी चीज़ में अगर टकरा जाती है तो टूट जाती है, या फिर स्टोन मोती लगी है तो वो भी निकल जाते हैं, फिर ये बेकार हो जाती है। आप देख सकते हैं कैसे स्टोन निकल रही थी। तो आपको लेना है एक सॉक्स, साफ़ सुथरा कोई पुराना सा सॉक्स भी ले सकते हैं और इस तरह से सॉक्स में आप इसे कैरी करके रख सकते हैं। इससे ये सिक्योर हो जाती है, टूटेगी भी नहीं। अगर बड़ी सॉक्स है तब तो आप डबल कोटिंग इसमें कर सकते हैं जिससे कि ये काफ़ी मजबूत हो जाती है। उसके बाद आप इसे पर्स में रख के ले जा सकते हैं, ना टूटेगी ना ही स्टोन निकलेगी। गोभी काफ़ी सारे अभी मार्केट में आ रहे हैं अच्छे वाले, लेकिन गोभी में बहुत सारे कीड़े होते हैं। कितना भी आप बढ़िया साफ देख के लें, लेकिन कई बार उसके अंदर मोटे मोटे कीड़े या फिर छोटे वाले कीड़े भी छुप के बैठे रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं गोभी और उसकी डंठल पत्तियां हटाए और फ्रिज में रख देते हैं स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट डे यूज़ करना हो या फिर 1-2 दिन बाद यूज़ करना हो। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कीड़ा होगा तो वो बाकी की खाने पीने की चीज़ों में जा सकता है। तो आप अगर स्टोर करके रखना भी चाहते हैं तो इस तरह से आप छनौटे में रख लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए गैस पे रखना है। गैस का फ्लेम लो ही रखिए और 1 से 2 मिनट के लिए इसको गर्म करना है, जिससे कि अगर कीड़ा छुपा होगा तो वो तुरंत निकल जाएगा और छोटे वाले कीड़े तो मर के गिर भी जाते हैं। तो इस तरह से आप इसे गर्म कर लीजिए उलट पलट के और उसके बाद आप इसे स्टोर कर लीजिए। एक बार झाड़ लीजिए जिससे कि जो भी कीड़ा होगा वो निकल जाएगी। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लीजिए और फिर किसी डब्बे में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे जो भी कीड़े होते हैं वो सब निकल भी जाते हैं और फिर आप इसे स्टोर करके रखिए। अगर तुरंत बनाना है तब तो आप इस तरह से इसको टुकड़ों में कट कर लीजिए और थोड़ा सा पानी को आप गर्म करके और उसको रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए डिप करके, तो जो कीड़ा होता है वो निकल जाती है। लेकिन अगर आपको स्टोर करके रखना है तब तो आप उसे बॉईल करके नहीं रख सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो जब चाय छानते हैं तो कई बार थोड़ा सा ध्यान हटा और चाय ऐसे किचन काउंटर पे गिर जाती है, जिससे कि किचन काउंटर देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर तुरंत उसे कपड़ा ढूंढते हैं और उसके बाद साफ़ करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा सा काम करें। जो भी किचन टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं किचन में क्लीनिंग के लिए, तो जब भी आप चाय छानें तो पहले आप उसे बिछा लें, उसके बाद आप चाय का कप रख के और फिर चाय छानें। तो इससे जो भी चाय है वो उस कपड़े पर ही गिरेगी और जिससे कि आप कपड़े को बस तुरंत हाथ लगाएंगे और वो साफ़ भी हो जाएगी और कपड़ा भी एक साइड आप रख दें, जब आपको उसे वॉश करना हो वॉश कर लेंगे। तो इससे काम भी नहीं बढ़ती है और किचन काउंटर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो कैसा लगा आपको आज के सारे टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।